अल्कीन्स बेटे वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड पाया जाए, उनको हम कहेंगे कि ये अल्कीन है। अब इनका जनरल फार्मूला CnH2n है, CnH2n। फॉर एग्जाम्पल इसका पहला मेंबर C2H4 है, C2। अब उसी तरह जिस तरह हमने कहा था अल्केन में कि हम अगर CH2 ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट मेंबर्स आते जाते हैं। करके देख लेते हैं हम। C3H6, C4H8, C5H10। अब इनका ये जो पहला मेंबर है इसको हम नाम देंगे इथीन का। क्या नाम देंगे? इथीन। नेक्स्ट मेंबर प्रोपीन। नेक्स्ट मेंबर ब्यूटीन। ANE निकाल के हमने ENE ऐड करना है। ANE जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? एक डिफरेंस है अल्केन सीरीज में और अल्कीन सीरीज में। वो क्या है? एक तो डबल बॉन्ड आ गया, दूसरा नाम आ गए, और नहीं वो तो है ना, वो तो एक अलहदा सी बात है। यहां पे है पहले मेंबर का फर्क है। उसका पहला मेंबर जो है वो एक कार्बन वाला कंपाउंड है और इसका पहला मेंबर जो है वो शुरू ही, चूंकि कम से कम 2 कार्बन होंगे तो उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। अच्छा जी, अब इसके इसी पहले मेंबर को इथाइलिन भी कहा जाता है। पहले मेंबर को कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अगर कहीं इथाइलिन लिखा हो तो ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई। इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन है। अब बेटे इनकी चले अकरेंस की तरफ। ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं? बेटे चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसकी वजह डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो होता है वो कमज़ोर होता है, वो थोड़ी बहुत हीट मिलने से टूट जाता है और किसी न किसी दूसरी शय के साथ रिएक्ट कर जाता है। मोस्टली दे आर रिएक्टिव, सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो मिलते कैसे हैं बेटे? ये कंबाइंड स्टेट में दूसरी चीज़ों के साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना के ये पाए जाते हैं। लोअर अल्कीन्स अकर इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटीज। लोअर अल्कीन्स, ये जो नीचे वाले अल्कीन्स हैं, फाउंड इन कोल गैस। कितनी मिकदार में? माइन्यूट, मतलब मामूली मिकदारों में। इथाइलिन इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस समटाइम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। किसमें मौजूद है बेटे? सिर्फ इथाइलिन जो पहला मेंबर है। sometimes up to 20%. Next, alkenes are produced in large amounts by cracking of petroleum. जब पेट्रोलियम जो है उसको तोड़ा जाता है, अब क्रूड ऑयल है ना,
तोड़ा जा रहा है, उसके कंपोनेंट्स में तकसीम किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ अल्कीन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। अब एक यहाँ पर अहम छोटा सा नुक्ता, अल्कीन्स जो हैं दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन्स जो हैं इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स किन को कहा जाता है? दैट फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, दैट फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स, उनको हम कहते हैं ये ओलिफिन्स है। अब ये क्यों कहला रहे हैं ओलिफिन्स? अल्कीन्स क्यों कहला रहे हैं ओलिफिन्स? क्योंकि इनका पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर when react with halogens, हैलोजन से मुराद बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट्स। तो ये क्या बनाते हैं? ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसलिए इनको हम ओलिफिन्स का नाम देते हैं। अब बेटे इनकी प्रिपरेशन, हम इनको तैयार कैसे कर सकते हैं? अब इनको भी एल्केन की तरह, चूंकि इनका फंक्शनल ग्रुप एक ही है, हम सेम मेथड से तमाम अल्कीन्स को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि पहला हमारे पास तरीक़ेकार है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब यहीं से पता चल रहा है, महरूम करना, हाइड्रेशन, पानी किसको? अल्कोहल को। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में से पानी निकाल दें तो हमारे पास अल्कीन बन जाती हैं, हमारे पास अल्कीन बन जाती हैं। तो वो कैसे बेटे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है एथेनॉल, CH3 CH2OH। अब इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के चंद ड्रॉप डाल के H2SO4, टेम्परेचर क्या देंगे? 180 डिग्री। इससे क्या होगा? अब यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, इन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा, वाटर रिमूवल हो जाएगी। लेकिन मैं दो स्टेप में आपको रिएक्शन समझाता हूँ। CH3 CH2, अब यहाँ से OH उतर जाएगा, यहाँ पे H निकलेगा। अब बाकी यहाँ पे क्या बचा? OSO3H, वही है, H2SO4 था, सिर्फ हाइड्रोजन निकाला है, HSO4। बाकी सब की वैलेंसी पूरी है ना। ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता था, ऑक्सीजन के पास डबल वैलेंसी थी, और साथ क्या बन गया सर? H2O, वाटर। अब बनानी तो हमने अल्कीन थी, ये तो कुछ और ही बन गया। अब क्या होगा? उसी कंडीशंस पे CH3 CH2O SO3H प्लस 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन उतरेगा, इस कार्बन से ये OSO3H उतरेगा।
अब ये बच गया हमारे पास CH2 प्लस H2SO4। ये जो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ यहाँ पे हासिल होगा उसी रिएक्शन मिक्सचर में। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, 1 2 3 चौथी वैलेंसी गायब इस कार्बन की, 1 2 3 इसकी भी चौथी वैलेंसी गायब है। इसका मतलब क्या होगा? इनके दरमियान अब ज़रा गौर करो, चाहे हम एथेनॉल ले लें, चाहे हम प्रोपेनॉल ले लें, चाहे हम पेंटेनॉल ले लें, पेंटाइल अल्कोहल ले लें, सर जिस कार्बन से हाइड्रोक्सल उतरेगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन उतरेगा। नोट किया है? वो कहीं और कार्बन से नहीं जाके उतरेगा, उसके साथ वाले कार्बन से उतरेगा। तो इसीलिए तो उन दो कार्बन के दरमियान फिर डबल बॉन्ड आ सके। ठीक हो गया। एथेनॉल से मैंने समझा दिया, किसी और के साथ ज़्यादा कार्बन नंबर वाले मेंबर के साथ आप प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है। अच्छा जी, अब एक तरीका इनको तैयार करने का। नेक्स्ट, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहली तो बात, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल रेडिकल के साथ कोई क्या जुड़ा हो? हैलोजन जुड़ा हो, वो अल्काइल हैलाइड्स होंगे। अब उनका करना क्या है? महरूम करना है उससे। किससे? हाइड्रोजन से। और किससे? हैलोजन से। मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब वो कैसे होगी? CH3 CH2 Br प्लस अल्कोहलिक KOH। और अगर आपको याद हो, ये हमने अनसैचुरेशन चेक करने के लिए टेस्ट भी परफॉर्म किया था, कोई याद नहीं? अच्छा जी, अब हमने अल्कोहलिक KOH जो है वो इसके साथ रिएक्ट करवाना। ये पोटाशियम रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ, वो क्लोरीन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है। KBr, ये OH बचा। अब जिस कार्बन से हैलोजन उतरा है उसके साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये क्या बन गया? H2O। अब बाकी क्या बचा? CH2 CH2। ठीक है। अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड से हमारे पास इथीन बन गई, इथाइल ब्रोमाइड से इथीन बन गई। ये दो जनरल मेथड्स हैं इनकी तैयारी के। पहला मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, दूसरा मेथड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब नेक्स्ट बेटे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये कैसे हैं? फर्स्ट मेंबर्स ऑफ अल्कीन इज इथीन, इट इज कलरलेस गैस विद प्लेजेंट ऑर्डर। पहला मेंबर हम डिस्कस कर चुके, क्या है बेटे? इथीन है। किस हालत में है? गैस है। रंग कैसा है? कलरलेस है। और इसकी ऑर्डर कैसी है? खुशगवार, प्लेजेंट ऑर्डर। नंबर सेकंड, अल्कीन आर नॉन पोलर।
नॉन पोलर हैं ये भी, इनमें भी पोल मौजूद नहीं है, तो पानी में हल होंगे? नो सर, नॉन पोलर, सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, इनमें ये हल्प जीर होंगे। अब द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। पहला मेंबर की वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेंबर is less denser than, मतलब हवा से हल्का होगा भारी होगा? हल्का होगा, पहला मेंबर। बाकी फिर जैसे जैसे उनके कार्बन नंबर बढ़ते चले जाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल बनते चले जाते हैं, वो भारी होते जाते हैं। अच्छा जी, अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। ऑन कंप्लीट कंबस्शन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सेम प्रॉपर्टी है, फर्क एक आएगा सिर्फ, दे आर फ्लेमेबल, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट along with energy, carbon dioxide, water and energy, but their smoke, their flame is more smokier than the alkanes. अल्केन की निस्बत इनका शोला जो होगा वो ज़्यादा धुआं रखेगा। अगली वही कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके बढ़ते चले जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर। कार्बन नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम किन्हें कहते हैं? जिनमें इनकी कीमियाई साख्त तब्दील हो जाती है। अब चूंकि दे आर अनसैचुरेटेड, ये क्या होते हैं बेटे? ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं ये अनसैचुरेटेड है। इसलिए इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं इनकी खूबी है दे गिव एडिशन रिएक्शंस। ये क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शंस देते हैं। जो हमारे अल्केन थे वो सैचुरेटेड थे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रहे थे, रिप्लेसमेंट के रिएक्शंस दे रहे थे। इनमें चूंकि डबल बॉन्ड मौजूद है वो आसानी से टूट सकता है, अपने अंदर नए एटम अकोमोडेट कर सकता है, तो इसलिए दे गिव एडिशन रिएक्शन। अब वो किस तरह से? पहला, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ये अभी पिछले दिनों हमने पढ़ा है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। किसमें? प्रेपरेशन ऑफ अल्केन में। अब क्या था इसमें? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन, क्या करेंगे हम? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। किसकी मौजूदगी में? तो टेम्परेचर क्या देंगे?
और अगर हम प्लाटिनम या प्लैटियम इस्तेमाल करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, तो ये हमारे पास अल्केन में तब्दील हो जाएंगे। अब ये इतना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? कुकिंग ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन की जाती है तो ये बनस्पति घी में तब्दील होता है। घी तो हर घर में खाया जाता है, ऑयल जो है उसको बनस्पति घी में तब्दील किया जाता है। मार्जरीन इसको हम नाम दे देते हैं बनस्पति घी को। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब ये हमने एक टेस्ट के तौर पर भी पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए। हम ब्रोमीन वाटर में एक चुटकी कंपाउंड की डाल के देखते थे, अगर वो ब्रोमीन का रंग ख़त्म कर देता था, दूधियापन ख़त्म कर देता था, तो वो अनसैचुरेटेड है। अगर वो नहीं ख़त्म कर रहा तो वो अच्छा जी। हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजन इन द अल्कीन्स। अल्कीन में हैलोजन्स का ऐड होना, दैट इज अच्छा जी। अब क्या किया जाता है बेटे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 आफ्टर रिएक्शन CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br डाइब्रोमोइथेन। अब जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो गया, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था वो अब सैचुरेटेड में तब्दील हो गया। ब्रोमीन का जो कलर था इसने उस रंग को ख़त्म कर दिया। अब ये एक टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को फ़र्क देखने के लिए। नेक्स्ट है बेटे हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रो हैलोजिनेशन अल्कीन्स। इनके मतलब पता तो लिखना कोई मुश्किल नहीं। हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलोजी हैलोजन, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन किस में? अल्कीन में। नाम जो है, हेडिंग जो है वही बता देती है कि इसके अंदर होगा क्या। अब बेटे इसमें जो हमारे एसिड्स होते हैं ख़ास तौर पे वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब क्या होगा? हाइड्रोजन इस कार्बन में आ जाएगा, ब्रोमीन इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये क्या बन गया? CH3 CH2 ब्रोमोइथेन। अब इनकी जो हमारे पास एसिड्स हैं, एसिड यही है ना, HCl HBr HF। अब इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, वैसे तो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम लेकिन बाकियों से ज़्यादा, ब्रोमीन उन दोनों से कम लेकिन अपने निचले मेंबर से ज़्यादा। लेकिन जब ये एसिड्स बन जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी उलट हो जाती है। अब ये सीक्वेंस दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपका इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से कम रिएक्टिव लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव, और HCl जो है वो इन दोनों से
कम रिएक्टिव। अच्छा जी, लास्ट वन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। ये भी बेटे हमने उनमें पढ़ा है टेस्टों में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद KMnO4। टेस्ट का क्या नाम था भला? बेयर्स टेस्ट। अब इसमें क्या होता है? इसमें अल्कीन डीकलोराइजेस द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइल्यूट solution of potassium permanganate because the double bond electrons react with MnO4 minus ion, which further goes on to form MnO2 and ethene glycol, such as there is addition of two hydroxyl groups at the double bond। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे दो हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो अल्कोहल्स दो हाइड्रोक्सल ग्रुप रखती हैं उनको हम ग्लाइकोल्स का नाम देते हैं। 3CH2 प्लस KMnO4 प्लस 4H2O। अब क्या होगा? अब हमारे पास सबसे पहले तो एथीन ग्लाइकोल बनेगा। 3CH2OH CH2OH, आगे 2MnO2 और आगे बेटे 2KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब चूंकि वो खुद भी वो नहीं रहा, पोटाशियम परमैंगनेट को भी उसने तोड़ फोड़ दिया है MnO2 और K की सूरत में, इसलिए अब उनके कलर भी बाकी नहीं रहेंगे। अगर तो ये अल्कीन और अल्काइन है तो ये रिएक्शन देंगे, हम अल्काइन में भी ये रिएक्शन पढ़ेंगे। और अगर ये सैचुरेटेड हैं, अल्केन है, वो डालेंगे, वो ये रिएक्शन ही नहीं करते, इसलिए वो उसका कलर भी ख़त्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटे इनके यूजेस, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। इथाइलिन बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। किस में इस्तेमाल हो रही है? फलों को पकाने के लिए, कच्चे फल उनमें ऐड की जाती है उनको पकाने के लिए। एज अ जनरल एनेस्थेटिक, ये एक बेहोशी की दवा। इथाइलिन किस लिए इस्तेमाल हो रही है? एनेस्थेटिक के तौर पर, एक बेहोशी की दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है जनरल। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन देखा कभी हैं? और देखे हैं कभी? कहाँ पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बोलो तो सही यार। ये जो शॉपिंग बैग आप प्लास्टिक के लिए फिरते हो, ये पॉलीथीन के ही बने हुए हैं। अच्छा जी, अब उस पॉलीथीन को फिर टॉयज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक दिन हमारी अच्छी खासी इस पर गुफ्तगू भी हुई थी। मैंने कहा था ये इकट्ठे करके जला के इनको मोल्ड करके हमारे वो ये जो सस्ते प्लास्टिक के बर्तन, ये जो औरतें कहती ना मैं 20 रुपया का एडा वड्डा पाट लें, वो ची आटा गुनी जाएगी चाच फिर वो चमचियों का सेट भी वो 20 रुपया ची दे रहे थे, प्लास्टिक की चमचियाँ। ठीक है, वो सेल मेले, ये $1 शॉप। ठीक है, इतनी पाकिस्तानियों में खिदमत खलक कहाँ से आ गई?
कि पल्यों अपना टाइम ज़ाया करके, मतलब अपना टाइम ज़ाया ही करना, सुबह सुबह माँ ना लड़ के जाना, बुढ़ी ना लड़ के जाना, दुकान खोलनी तो खिदमत खलक करन चला, जा तो सारे छुरी लैके जेबां वड्ढण ही डे होंदे है कि कोई आवे सही। तो वो $1 शॉप या ये जो सेल मेले होते हैं उन पे मिलने वाली ये जो, बाकी आप आराइशी चीज़ें ले लें उधर से, लेकिन ये जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं ये खुदारा वहाँ से ना लें जिन बर्तनों में आपने खाना पीना होता है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि हम लोग इतने गंदे हैं कि हम लोगों ने ये जो बच्चों के फीडर होते हैं ये भी इन गंदी चीज़ों से बनाने शुरू कर दिए हुए। मैं बताया था ना आपको कि सिरिंजेस इकट्ठी करते हैं, इनको पीस के इनका दाना बनाते हैं। अब वो सिरिंज किसी सेहतमंद इंसान पे तो इस्तेमाल नहीं होती, क्यों होती है? कोई हट्टा कट्टा हो, तंदुरुस्त हो, वो कहे जी कि मेरे ऊपर सिरिंज जो है वो इस्तेमाल होगी, नहीं, बीमार में ही वो इस्तेमाल होनी है। नीडल काट भी दी, अगर उसके ऊपर अंदर ब्लड है तो वो तो एज इट इज़ मौजूद है, उसका दाना बनाया जाता है। उसका दाना बना के उनको फिर प्रोसेस करके, प्रोसेस भी क्या किया जाता है, हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी में धोया जाता है। चलो कोई और कंट्रीज़ हों तो हम समझ भी लें कि इसको डिटॉक्सीफाई किया होगा, इसकी सैनिटाइजेशन की होगी, इनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में से गुजारा होगा कि ये 0 मीटर हो गए, इस पे जर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो वो सर अब उठा के उसको मोल्ड करके, दाना बना के उसका मोल्ड करके, उससे बच्चों के फीडर, कह रहा खुदा का कि वो बच्चे जिन्होंने मुस्तकबिल बनना है, वो बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी जीनी है, हमने उसी को वहीं से ही, जड़ से ही हमने उखाड़ना शुरू कर दिया अपने फ्यूचर को। आप ईमानदारी का ये अंदाज़ा लगा लें, जिम्मेदारी से ताल्लुक़ है आप लोगों का, बैठे हैं। अब उस सिरिंज को क्या सैनिटाइज करना या क्या उसका वो बनाना, सैनिटाइज करना, उसे आलू निकाले, गाजर निकाली, मूली निकाली, हमारे खाने वाली चीज़ें हैं ना, धनिया निकाला, धोया, उसको किस में जाता है बताएं मुझे? खालों में। और अब के खालों का आप अंदाज़ा लगा लो कि उनमें कितना साफ़ पानी होता होगा यार। जब नहरी पानी वाफर थे, जब नहरें साफ़ थी, जब दरिया साफ़ थे, तब होता होगा वो पानी साफ़। अब की सूरत हाल देखो ना क्या है कि अब ये जो हमारे पास ही है, अब तो खैर टाउन्स बन गए वो सारे, कि पूरे सिटी का हमारे का सीवरेज का गंदा पानी वही लगता है, और वो भी जब खाले से धो के, तो वो क्या सफाई सुथराई होगी। हम तो खाने वाली चीज़ को डायरेक्ट नहीं छोड़ते, तो वो तो फिर वो चीज़ है कि जो आपको नज़र भी नहीं आनी, देखनी भी नहीं, और आपके सामने भी प्रोसेस नहीं होना। खैर, ये पॉलीथीन बनाने में इस्तेमाल होती है। पॉलीथीन जो हैं वो टॉयज़, बैग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज़ एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड सच एज इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइइथाइल ईथर। इथाइलिन ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूमिगेंट, धुनी के तौर पर। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एंटीफ्रीज। डाइइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। आप क्या कह सकते हो इसको, मैं समराइज करता हूँ जी। मैन्युफैक्चर, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स, starting material of various chemicals like ethyl alcohol, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइइथाइल ईथर, एंड सो ऑन, और उनके अपने अपनी जगह पर अपने अपने लहदा यूजेस हैं। अच्छा जी, फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस विच इज़ यूज्ड इन केमिकल वारफेयर।
आंसू गैस का नाम सुना होगा, वो बनाने के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ मस्टर्ड गैस। किस मकसद के लिए बेटे? आंसू गैस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उन्होंने तो लिखा है वारफेयर, जंगों में, और हमारे यहाँ जलसों में। हमारे यहाँ तो यही एक यूज़ बचता ना उसका। जंग हमने लड़नी कोई नहीं, क्योंकि जितनी साढ़े को जानी नहीं।